नमस्ते जी, आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, चैप्टर नंबर 1 का इकाई को है प्राकृतिक संसाधन, और आज इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बता दें कि इसका हम लोग पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग कोई भी प्रश्न पूछना, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो बाबू हमें अवश्य सूचित करें, ताकि हम आपको उस टॉपिक को समझाने में समर्थ हो पाए। ठीक है, बाकी ज्यादा बातें नहीं करते हलो, और आज के हम लोग टॉपिक पढ़ते हलो मिट्टी का प्रकार। क्या वो मिट्टी यानी कि मृदा का प्रकार का हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि मृदा के 6 प्रकार है, यानी कि बाबू जो मिट्टी होता है इनकी इसके कितने प्रकार है बाबू? तो इसके हम लोग का 6 प्रकार है। कितने प्रकार है बाबू? 6 प्रकार है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 1 नंबर में है जलोढ़ मृदा, 2 में है काली मृदा, ठीक है, 3 में है लाल एवं पीली मृदा, 4 में है लैटेराइट मृदा, 5 में है मरुस्थलीय मृदा, और 6 में है पर्वतीय मृदा। मृदा कितने प्रकार है बाबू? 6 प्रकार है। 1 में जलोढ़ मृदा, 2 में काली मृदा, 3 में लाल एवं पीली मृदा, 4 में लैटेराइट मृदा, 5 में मरुस्थलीय मृदा, और 5 में पर्वतीय मृदा। यानी कि मृदा के पूरे कितने बाबू? 6 प्रकार है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगा तब अवश्य बताइएगा लोग। देखिए, अब हम लोग बाबू जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। क्या बाबू? जलोढ़ मृदा के बारे में, कि जलोढ़ मृदा क्या है, उसके बारे में क्या क्या कहा गया है, सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। बाबू अगर आप लोगों को कोई किसी टॉपिक को अगर वीडियो बनवाना हो तो आप हमें अवश्य बताइए, ताकि हम आपको उस टॉपिक वीडियो बना करके आपको समझाने में समर्थ हो पाए। ठीक है ना जी? ठीक है, आइए आगे क्या कहते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में, कि यह भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मृदा है। यानी कि बाबू जो जलोढ़ मृदा है ये भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मृदा है। हमारे देश में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है बाबू? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए आगे क्या कहता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण, यानी कि जो जलोढ़ मृदा हमारे देश में पाए जाते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में कहता है कि हिमालय के 3 नदियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनाए। यानी कि बाबू हमारे देश भारत में जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, हिमालय से 3 नदी आती है। एक नाम है सिंधु, दूसरा का गंगा, और तीसरा का ब्रह्मपुत्र। ये 3 जो नदी है न, वह हिमालय से कुछ मिट्टी को खदरा करके दहवा करके मतलब कि बहा कर ले करके आई है हमारे भारत में, और आकर के यही मिट्टी हमारे भारत में रुक गया है, जमा हो गया है, तब जाकर के हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। क्या है बाबू? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो गया। अब आप लोग समझ में आ गया बाबू कि जो जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में कैसे आई और उसका निर्माण कैसे हुआ। कोई समस्या नहीं है? अगर कोई समस्या नहीं है तो आइए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं यह राजस्थान एवं गुजरात में भी पतली संकरी पट्टी के रूप में पाई जाती है। और जो हम लोग को जलोढ़ मिट्टी है यह हमारे राजस्थान और जो गुजरात हमारे जो राज्य है उस राज्य में भी क्या है बाबू? तो इन दोनों राज्य में भी पाए मतलब कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कैसे पाई जाती है? तो पतली संकरी पट्टी के रूप में, कि बहुत थोड़ा सा मात्रा में क्या बाबू? बहुत थोड़ा मात्रा में क्या बाबू? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कि कितना मात्रा में? बहुत थोड़ा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जलोढ़ मिट्टी निम्न में से है, बहुत कम जलोढ़ मिट्टी निम्न में से भारत में पाई जाती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा कम, ऑप्शन बी में हो जाएगा बहुत अधिक यानी कि सर्वाधिक, ऑप्शन सी में हो जाएगा ए बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू हम लोग वापस से आंसर क्या करेंगे? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बाबू? क्या बाबू? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा का क्वेश्चन बनेगा जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में पतली संकरी पट्टी के रूप में पाई जाती है? तो राजस्थान और गुजरात। किस राज्य में बाबू? तो राजस्थान और गुजरात में संकरी पट्टी के रूप में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कहता है कि भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यानी कि बाबू हमारे भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, कितना बाबू? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में
कितना क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है बाबू? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। या हमारे भारत में कितना क्षेत्र, भारत के कितना क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर हमारे जलोढ़ मिट्टी मतलब कि मृदा हमारे भारत में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी का गठन, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी बना है तो किन किन चीजों से मिल करके बना है? तो कहता है बालू, सिल्ट एवं मृतिका के मिश्रण से हुआ है। यानी कि बाबू जो जलोढ़ मिट्टी किन चीजों से मिलकर बना है? तो बालू से मिलकर बना है। सिल्ट एक प्रकार का पदार्थ है, बालू जैसे होता है ना, मतलब कि सिल्ट का मतलब ना वो बालू टाइप का होता है और ना मतलब मिट्टी होता है, मतलब कि थोड़ा पतला होता है, बालू से भी पतला होता है और मिट्टी से हल्का मोटा होता है, बीच बीच वाले से समझ लो, ठीक है। तो वो हम लोग सिल्ट होता है। और मृतिका कहने मतलब वो कि कुछ जीव, या देखिए कुछ जीव हो गया, या उसके बाद में क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे मर जाते हैं लोग, तो मरने के बाद कहते हैं वो सड़ करके और खाद बन जाता है। क्या बाबू? सड़ करके खाद बन जाता है, और वह भी क्या था हमारे मिट्टी में मिला हुआ था। किस मिट्टी में? तो हमारे जलोढ़ मिट्टी में मिला होता है। यानी कि ये जो तीन चीजों मिलने से क्या था हमारे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया जी? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज बाबू हमें अवश्य बताइएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज पूरी लाइक ठोक दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करते रहिएगा, ठीक है जी। आइए आगे कहते हैं कि इसका रंग धुंधला से लेकर ललीमा लिए भूरे रंग का होता है। क्या वो मतलब कि जो जलोढ़ मिट्टी का रंग होता है, इसका रंग क्या धुंधला से लेकर के कभी धुंधला भी होते हैं, उसका कुछ लाल, हल्का हल्का लाल कलर के भी होते हैं, और मेन जो इसका रंग होता है वह भूरा रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है बाबू? जो इसका रंग होता है यह भूरा रंग के होता है। कैसा होता है बाबू? भूरा रंग का होता है। यानी कि खास करके अपने हमारे मतलब कि हम तो अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से हैं, तो हमारे यहाँ पर जितने बाबू मिट्टी अधिकांश मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन आपके यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मालूम पड़े कि आप किस किस राज्य से हैं, ठीक है बाबू। आइए आगे क्या कहता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार है। मतलब कि उम्र के हिसाब से जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है ना बाबू, यह दो प्रकार के हैं। पहला कौन है बाबू? तो पहला है उसका नाम है पुरानी जलोढ़ मृदा। कौन बाबू? पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी मतलब पहले के जमाना, मतलब पुराना का, और जलोढ़ मृदा मतलब पुराना का मिट्टी। देखिए जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होता है, इस या क्या होता है, कहता है कि इसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। यानी कि बाबू आप लोगों को देखिएगा लोग कि कहीं कहीं ऐसे भी जमीन होता है जहां पर कहते हैं बहुत अधिक मतलब कंकड़ होते हैं। कंकड़ में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पत्थर, और वहां पर कहते हैं पत्थर और बजरी बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि जो कुछ ऐसे मिट्टी होते हैं जिसपे पत्थर बहुत ज्यादा, जो पत्थर होते हैं बहुत अधिक होते हैं, उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। कहता है कि इसे हम लोग बांगर मृदा भी कहते हैं। और जब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होते हैं, इसका नाम, दूसरा का नाम है बांगर मृदा। कौन सा मृदा बाबू? बांगर मृदा। आप लोग से क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन आप लोग बनेगा कि किस मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है बाबू? तो पुरानी जलोढ़ मृदा में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बांगर मृदा कहते हैं। अब बाबू आप लोग बताइए, जब इसमें कंकड़ मतलब कि पत्थर उथर की जब मात्रा है इस मिट्टी में, तो क्या इसमें फसल उतना अच्छे से होगा जी? तो सर कहें सर इसमें न उतना अच्छे से फसल नहीं होगा, क्योंकि पत्थर है, और पत्थर पे क्या होता है उतना अच्छे से फसल नहीं उग पाता है। जो फसल की मतलब कि जो फसल की जो जड़ होता है, जड़ सोर जो होता है, सोर वो क्या होता है मिट्टी के संपर्क में उतना अच्छे से नहीं आ पाता है, और जिनकी वजह से क्या था वो ये इसमें उतना अच्छा से फसल नहीं उग पाता है। होता भी है तो कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ हवा हुआ चला, कुछ धूप लगा तो तुरंत सूख जाते हैं, कहते हैं सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि बहुत सारा समस्या उत्पन्न होती है। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं लोग दूसरा का नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि यह बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। बाबू जो नवीन जलोढ़ मृदा होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। मतलब इसमें बालू भी होता है, और जो मृतिका हम बताया कि कुछ पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो सड़ने के बाद जो खाद उसका बनता है तो वो होता है, और बालू दोनों एक साथ मिल करके तो हमारे नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण करते, उसका गठन करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि इसे खादर मृदा भी कहते हैं।
और यह काफी उपजाऊ होते हैं बाबू, यानी कि और क्या होते हैं कि जो हम लोग को नवीन जलोढ़ मृदा होते हैं, ये क्या बाबू, जैसे हम लोग खादर मृदा के नाम से जानते हैं लोग, और ये जो होता है बहुत बहुत उपजाऊ होते हैं, काफी उपजाऊ होते हैं। इसमें हम लोग कोई भी फसल लगाते हैं तो फसल बहुत अच्छा से होते हैं, बहुत हरा भरा होते हैं और अच्छा से फल भी देता है, इसीलिए इसे हम लोग खादर मृदा के नाम से भी जानते हैं, कि यह खादर का कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि नवीन जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो खादर मृदा के नाम से। या खादर मृदा किस मृदा को कहते हैं लोग, तो नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं लोग। और कौन सा मृदा है जो काफी उपजाऊ होते हैं, तो वही हमारे होता है नवीन जलोढ़ मृदा, यानी कि जो नया वाला मृदा है वो बहुत काफी उपजाऊ होता है। कोई बाबू दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग बताइए। देखिए आगे का क्या कहता है कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि बाबू जो हम लोग को जलोढ़ मृदा होते हैं इसमें हम लोग को पोटास भी अच्छा मात्रा में पाता है, फास्फोरस भी अच्छा मात्रा में पाता है, और चूना भी क्या था वो अच्छी मात्रा में कहते हैं वो पाया जाता है। और ये सारा चीज आप लोग कि सर ये क्या है, तो बाबू आप लोग जानते हैं लोग, आप लोग देखें कि हम लोग धान गेहूं बोते हैं लोग, उसमें फास्फोरस, खाद पोटास जो होता है, पोटास यूरिया जो हम लोग छींटते हैं लोग, तो जब क्या होता है यही चीज के यही सभी तत्व जो होता है हमारे जो मिट्टी होता है, मिट्टी इसका कमी हो जाता है, इसका पोषक तत्व मतलब कि जितने हैं ना वो या उसका पोषक तत्व है, यानी कि जब ये कमी हो जाएगा तो उतना अच्छे से फसल नहीं होगा। लेकिन यही चीज में जो हम लोग दे देते हैं लोग अलग से खाद के रूप में, तो कहते हैं बहुत अधिक जो पेड़ पौधे बहुत ग्रोथ कर लेता है, बहुत हरा भरा हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि हम लोग जो जलोढ़ मिट्टी होता है इसमें हम लोग पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं लोग। आगे क्या कहते हैं कि इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, चावल, दलहन जैसे फसलों की खेती की जाती है। और जब हम लोग जलोढ़ मृदा होते हैं इसमें हम लोग गन्ना का, चावल का, गेहूं का, मक्का का, दलहन जो फसल होता है ये सभी हम लोग जलोढ़ मृदा में करते हैं लोग। बाकी थैंक्स। ये जो है आज की हम लोग यहीं पर रहने थे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू, आज हम लोग पढ़ा मिट्टी के प्रकार के बारे में। जो मिट्टी के 6 प्रकार होते हैं लोग, एक होता है जैसे 6 प्रकार होते हैं जिसमें हम लोग पहला जो प्रकार था जलोढ़ मृदा था, और हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पूरे डिटेल से समझ लिए। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो इस जो काली मृदा होता है और लाल एवं पीली मृदा होता है उसके हम लोग पार्ट नंबर 3 में समझेंगे लोग, ठीक है। बाकी इस पार्ट में आप लोग को मजा आया कि नहीं, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा लोग। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बात ध्यान रहे अपने एक दोस्त को शेयर अवश्य कीजिएगा। बाकी बाय, जय हिंद।